गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज हम टेग्नामेट्री बताने जा रहे हैं, वो भी क्लास 10th की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम बुक से। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दी है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम टेग्नामेट्रिक टेबल का मान निकालना बताएंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.8.2 है वो पूरी टेग्नामेट्रिक टेबल पे ही आधारित है। जब तक ये टेग्नामेट्रिक टेबल के मान निकालना नहीं आएंगे तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने ये टेग्नामेट्रिक टेबल बता रखी है, एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें टेग्नामेट्रिक टेबल और जितने टेग्नामेट्री से रिलेटेड फार्मूले हैं उसमें पूरे कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो है। उसमें सब बाई ट्रिक से बताया है और आसानी से उसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक अप्लाई करना है, बस आसानी से निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, तो जिसको ये ट्रिक से देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जिस प्रकार 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे उसी प्रकार उन्हीं के बेस पे ये पूरी टेग्नामेट्रिक टेबल है। त्रिकोणमितीय तालिका जो भी कहेंगे या सारणी जो भी हम हिंदी में बोलते हैं या टेबल कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइन की सारी वैल्यू निकाल ली। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखो कॉस की कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो, उसी से सारी मतलब ये सारणी बन जाएगी। साइन की तो मैंने ऐसे कर दिया, अब इसको इस तरफ से इधर उल्टा लिख दो। 1 को इधर लाओ तो ये कॉस की हो जाएगी, 1 को इधर लाए, √3/2 को इधर ले आओ और ये इसको लाओगे इधर तो यहीं पे आएगा। इस 1/2 को इधर ले जाओ और इस 0 को यहाँ ले आओ, मतलब इसके विपरीत आर्डर में लिख दिए, उल्टे क्रम में लिख दिए। ये सीरीज ऐसे गई है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से लिखना शुरू किया लेकिन लिख दिया यहाँ से। तो ये तो साइन की वैल्यू हो गई और ये कॉस की वैल्यू हो गई। साइन कॉस की हमारी वैल्यू मान मतलब निकल आए। अब हम tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 की वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे, थीटा की जगह जो साइन 0 की ऐसे लिखो। अब देखो tan 0 की वैल्यू तो यहाँ थीटा की जगह साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इक्वल साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 0 में 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो उसकी तो वैल्यू 0 ही आएगी, यानी tan 0 की वैल्यू 0। इसी प्रकार और आगे निकालते हैं। अगर हम थीटा की जगह tan 30 ले लें और यहाँ साइन 30 ले लें अपान कॉस 30 ले लें, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो 2 सबके जो हर में है कट गए, बचा क्या, 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। लेकिन जब हम tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो tan
45 की वैल्यू निकालो। अब थीटा इक्वल 45 डिग्री पुट करो, tan 45 डिग्री इक्वल साइन 45 डिग्री अपान कॉस 45 डिग्री। वैल्यू रखो साइन 45 डिग्री की 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की इसकी भी 1/√2 होती है। तो ये तो कट गए। जब इस तरह कटते हैं तो tan 45 डिग्री इक्वल 1 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है। इसी प्रकार हम थीटा इक्वल 60 डिग्री पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2 अपान कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 तो कट गए, तो इसकी √3/1, 1 से भाग दोगे तो √3 आएगा। tan 60 अंश की वैल्यू आ गई कितनी? √3। ठीक है। अब मुझे निकालना है tan 90 की वैल्यू। अब थीटा इक्वल 90 अंश रखो इसी फार्मूले में। tan 90 अंश इक्वल साइन 90 अंश अपान कॉस 90 अंश। tan 90 अंश इक्वल साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 होती है। लेकिन 1 में किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं या 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका मान हमेशा अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0 मतलब अनंत। इसको हम अनंत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई पता नहीं। लेकिन अगर 0/1 कहीं हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। 1/0 अनंत, 0/1 0। तो हमने tan 90 की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या आई? अनंत। tan की सारी वैल्यू निकल आई, tan के सारे मान निकल आए। जिस प्रकार मैंने साइन का उल्टा किया था, इधर से लिखा था तो ये कॉस का हो गया था, इसी प्रकार tan का उल्टा लिख दो तो ये कॉट का हो जाएगा। ये वाला इधर ले आओ इनफाइनाइट, और ये √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ गया। तो हमारी कॉट की वैल्यू निकल आई। ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या? सेक थीटा, सेक की वैल्यू, सेक का मान निकालते हैं। और देखो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये फार्मूला लगाएंगे तो हम सेक पे आ गए। सेक थीटा बराबर, अब थीटा बराबर इसमें रखेंगे थीटा बराबर 0 अंश, तो सेक 0 अंश इक्वल 1/cos 0 अंश। 1/cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा। 1/1 मतलब 1। सेक 0 अंश की वैल्यू 1 होगी। अब हम थीटा इक्वल 30 अंश रखते हैं, तो सेक 30 अंश इक्वल 1/cos 30 अंश। 1/cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2, तो इसको ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो सेक 0 की वैल्यू क्या निकली थी? 0 अंश की 1, 0 अंश की 1, और 30 की वैल्यू निकली है 2/√3।
ठीक है। अब आ जाओ, थीटा बराबर 45 डिग्री रखो, थीटा बराबर 45 अंश, इसी फार्मूले में रख रहे हैं और कहीं नहीं हम रख रहे हैं। सेक 45 अंश 1 अपान कॉस 45 अंश इक्वल 1 बटे कॉस 45 की वैल्यू होती है, मान होता है 1 अपान √2। तो ये सेक 45 अंश इक्वल √2 ऊपर चला जाएगा, √2 अपान 1 होगा इक्वल √2। तो सेक 45 अंश इक्वल √2, सेक 45 अंश की वैल्यू आ गई √2। अब निकालते हैं सेक 60 अंश की, थीटा इक्वल रखो यहाँ 60 अंश, सेक 60 अंश इक्वल 1 अपान कॉस 60 अंश, सेक 60 अंश बराबर 1 अपान कॉस 60 अंश की वैल्यू, कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपान 1, सेक 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सेक 60 अंश की वैल्यू हो गई 2। अब सेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालो, सेक 90 डिग्री इक्वल 1 अपान कॉस 90 डिग्री इक्वल 1 अपान कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये 0 है, 1 अपान 0 अभी हम बता चुके हैं पहले वाले में अनंत, उसकी वैल्यू अनंत होगी। अब देखो सेक की वैल्यू सारी निकल आई, सेक का मान निकल आया। अब इसको भी उल्टा लिख दो तो वो कौशिक हो जाएंगे। इस अनंत को ले आओ इधर, इस 2 को इधर ले आओ, इस √2 को यहीं आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 अपान √3, ये 1 इधर आ जाएगा। रिवर्स आर्डर लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखा, अब फिर जब कॉस की लिखेंगे तो इधर से लिखना शुरू कर देंगे 1, ये ऐसे ऐसे, मतलब इसको उल्टा करके लिख देंगे। ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी त्रिकोणमिति तालिका, जिसको हम त्रिकोणमिति सारणी बोलते हैं, वो हमारी रेडी हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारे क्वेश्चन होंगे अब देखो प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 1 का भाग 1, निम्नलिखित के मान निकालिए, भाग 1 है। इसका सल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं, हल जिसको हम सल्यूशन बोलते हैं। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, पहले इधर साइड में लिख लो। साइन 60 अंश होता है √3/2 और कॉस 30 अंश होता है, कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 अंश √3/2, ठीक है। पहले इसको एक बार प्रश्न लिख लो, डायरेक्ट करने लगे। साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। अब देखो साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखा नहीं। जैसे एक्स वाई कहीं लिखा है उसका मतलब होता है x × y। उसी प्रकार यहाँ पर साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 अंश की √3/2 प्लस साइन
साइन 30 अंश की 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 अंश की 1/2 बराबर √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 एलसीएम लोगे 4 आएगा, तो 3 + 1 = 4/4, 4 4 कट गए = 1। इसका जो आंसर होगा वो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? इसका जो 1 का सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। चलो इसका सलूशन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश बराबर 2। इसको लिख सकते हैं tan 45 अंश का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं cos 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं साइन 60 अंश का होल स्क्वायर। सबके हम अलग अलग होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे हल करो। 2 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3/4 माइनस ये भी 3/4 आएगा। ये प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया। अब बचा क्या 2 × 1 = 2। यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा, उत्तर जिसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलो cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। एक बार इधर सबके मान लिख लो। cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 डिग्री इक्वल होता है 2। अब इनके मान रख दो बराबर
कॉस 45 1/√2 अपान में सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2/1 कर लो, इसकी वजह से 2 ही होती है। अभी हम आके करेंगे 1/√2 अपान 2/√3 प्लस 2/1 कर लो, √3 1 का एलसीएम लोगे √3 ये 2 आ जाएगा प्लस यहाँ 2√3 इक्वल 1/√2 और ये 2 कॉमन ले लो 1 प्लस √3 अपान √3 आ जाएगा। इसमें √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई जो करते हैं ऊपर और नीचे का गुणा करते हैं 1 मल्टीप्लाई √3 और बीच का गुणा करते हैं √2 आ जाएगा √3 इसका करते हैं तो इसका आंसर आ गया √3 2√2 1 प्लस √3 ये जो है इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसका सल्यूशन देखते हैं जिसको हल हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसके आगे हम मान रख रहे हैं साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी उल्टा हो जाएगी 2/√3 अपान में सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। अब इनको हल कर लेते हैं एलसीएम लेके, इसको लिखते हैं 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 एलसीएम लोगे 2√3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 तो कट गया √3 आ जाएगा यहाँ, प्लस 1 से डिवाइड किया 2√3 बार जाएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2√3 हो जाएगा, फिर माइनस √3 का डिवाइड करेंगे 2√3 में, √3 तो कट गया 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका एलसीएम ले लो 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 कर लो, इनका भी एलसीएम 2√3 होगा, √3 से डिवाइड किया √3 तो कट गया, बचा 2 से 4 हो गया और 2 से डिवाइड किया 2 कट गया, यहाँ √3 आ जाएगा और प्लस यहाँ 2√3 आ जाएगा। 2√3 इसका हर है 2√3 उसका हर है, कट गए। अब बराबर क्या आया एक √3 और प्लस √2√3 इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनको कैसे जोड़ेंगे 2√3 प्लस 2√3 ये हो जाएंगे कैसे, ये 1√3 प्लस 2√3 तो ये हो गए
3√3। तो ये तो हो गए ऊपर 3√3 -4 अपान, इसी प्रकार यहाँ पर 2√3 और +√3 जोड़ दो तो कितने हो गए 3√3, 3√3 और ये +4 है। अब इसको अगर रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर में। तो कैसे करेंगे, इसको तो लिखा 3√3 -4 ब्रैकेट में लिखा, अपान में इसको भी लिखा 3√3 +4। अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, जो हर में लिखा होता है उसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से, मतलब 3√3 -4 से अंश में गुणा करेंगे और अंश में गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये 3√3 -4। मतलब इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से हर में, अंश में गुणा करेंगे और हर में। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन गया, इनका होल स्क्वायर बन गया। देखो 3√3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है, नीचे a² - b² फार्मूला बन रहा है। कौन सा, a + b, सेकेंड में ब्रैकेट में a - b इक्वल होता है a² - b²। ये फार्मूला लगेगा, a + b, a - b। a की जगह 3√3 है तो यहाँ a² है तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b², b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, बराबर ऊपर जो निकल के आ रहा है a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। ये फार्मूला होता है, ये यहाँ लगेगा। a की जगह 3√3 है, b की जगह 4 है, तो लगा दो a², 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 प्लस b², 4 × 4 = 16 माइनस 2ab, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24 √3। ये ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो, 3 × 3 = 9 और √3 का करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब जो फाइनल आ रहा है उसको देखो क्या हो रहा है, बराबर क्या आ जाएगा, 27 और 16 जोड़ो, 13 के 3 कैरी 1 4, 43 माइनस 24 √3 अपान 27 से 16 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये आएगा कुछ मिला हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, तो इसका हल देखते हैं।
5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बराबर, इसको लिखते हैं 5 कॉस 60 अंश का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का होल स्क्वायर अपान में लिखते हैं साइन 30 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सभी के मान रख देते हैं। मान हम इस तरह रख रहे हैं, आगे 5 लिखा है, ब्रैकेट में क्या है, कॉस 60 अंश का मान। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 अंश की वैल्यू 1 होती, 1 का होल स्क्वायर अपान साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब इसको हल करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, ये 3 है, और -1 हो जाएगा। अपान में क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इक्वल ये 5/4 है प्लस 16/3 हो जाएगा माइनस 1/1 अपान 1/4 प्लस 3/4 बराबर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 4 3 12, 3 का 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 × 15 प्लस 3 चौको 12, 4 बार गया, 4 का गुणा किया 16 में, 16 चौको 64 माइनस इधर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम 4 होगा, 1 + 3 होगा। ठीक है, अब जो आया है उसको लिखो। अब क्या हमारा आया निकल के, ऊपर तो आया है बराबर, ये आया 15 + 64 - 12/12 बटे 1 और 3 जोड़ोगे, पहले मैंने ये जोड़ दिए
अभी इसको ऐसे लिखो 1 + 3/4। अब बराबर लिखो 15 - 12 + 64/12/4/4। ये तो कट गए, इनकी जगह 1 हो गया, तो ये बराबर आ गया। 15 से 12 गया, 3 बचा, 3 + 64/12। ठीक है, बराबर ये आ गया 67/12। ये जो हमारा आया है ये हमारा आंसर होगा, मतलब उत्तर होगा। सड़सठ बटे 12। अब देखो प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पार्ट फर्स्ट है 2 10 30/1 + 10² 30। इसकी वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए दे रखा है, बी सी डी। तो चलो इसका हल करते हैं। पहले 2 10 30/1 + 10² 30 बराबर 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 अपान में 1 + 10², यहाँ भी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2/√3 अपान 1 + 1 1/3। एलसीएम लिया 3 3 + 1, तो ये बराबर आ गया 2/√3 अपान 4/3। इसका मल्टीप्लाई 3 × 2 और 4 × √3। इनका मल्टीप्लाई नीचे आएगा, ऊपर और नीचे का गुणा ऊपर, बीच का गुणा नीचे। ये तो काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपान 2 × √3। ये तो √3 कट गया, तो इक्वल आ गया √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 की वैल्यू। ये बराबर होती है sin 60। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उस तरह का था। दूसरे का सेकेंड पार्ट, 1 - 10² 45 अपान 1 + 10² 45 बराबर किसके? इसके ऑप्शन हैं
एक तो ए है tan 90 अंश, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है sin 45 एंड डी ऑप्शन है 0। ये ऑप्शन दे रखे। तो चलो पहले इसको हल करते हैं। हल 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan 45 अंश का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45 अंश का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan 45 अंश की एक वैल्यू होती है, मान होता है 1 प्लस tan 45 अंश का एक होता है 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। तो ये प्लस माइनस कट गए तो 0/2 आएगा। किसी भी संख्या का 0 में जब भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी इसका ऑप्शन सही है, डी वाला भाग सही है। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, जबकि ए बराबर है किसके बराबर? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ए बराबर है 0 डिग्री, बी बराबर है 30 डिग्री एंड सी बराबर है 45 डिग्री एंड डी बराबर है 60 डिग्री। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। इसको देखो ऑप्शन से हल करेंगे, इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। कह रहा तब सत्य होता जबकि ए बराबर है, ये भी बराबर हो। अगर हम ए की जगह 30 डिग्री रखते हैं तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा। पहले ए वाला ऑप्शन रख दो, इसका पहले हल लिखो ऐसे ऐसे, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अगर हम ए बराबर 0 पुट करें, 0 अंश, तो क्या आएगा? साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू साइन 0। अब ये हो जाएगा 2 का 0 में मल्टीप्लाई को साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री है इक्वल टू साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और इधर भी 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी 0 बराबर 2 का गुणा 0 में करोगे 0, यानी 0 बराबर 0। अगर ए की जगह 0 रखें तो ये ऑप्शन सही है, ए वाला इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी जो रखोगे उसमें इक्वल आएगा ही नहीं।
30 रखोगे तो इधर 60 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, इक्वल आएगा नहीं। 45 रखोगे तब भी इक्वल नहीं आएगा, 60 से भी 60 से भी नहीं आएगा इक्वल। सिर्फ ये 0 रखने से ए बराबर 0 डिग्री अगर रखते हैं तब ये सत्य होता है कि ए बराबर है। अब प्रश्न संख्या 2 का 4th पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका हल देखते हैं। 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 होती है, अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा ये 2/√3 अपान 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, इसका 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1 इक्वल 2/√3 आ जाएगा, अपान 2/3 हो जाएगा। ऊपर और नीचे का गुणा करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और बीच बीच का मल्टीप्लाई नीचे आता है √3 2। ये 2 तो कट गया, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपान √3। एक तो √3 कट गया, √3 बचा। और √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें, शायद tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। ठीक है, तो अब विकल्पों वाले सवाल फिनिश हो गए हैं।